प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में लॉन्च किया मारुति सुजुकी का पहला इलेक्ट्रिक वाहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली वैश्विक इलेक्ट्रिक कार ई विटारा लॉन्च की। ये मेड इन इंडिया कार 100 से अधिक देशों में निर्यात होगी। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, स्कूल बंद, रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी दी। मथुरा में बाढ़ का कहर, 12वीं तक के स्कूल 2 दिन बंद। मथुरा में लगातार बारिश और यमुना के उफान ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। जिला मजिस्ट्रेट ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, तीर्थयात्रियों को बचाया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर 60 करोड़ की कोकेन जब्त, तस्कर गिरफ्तार। चेन्नई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 60 करोड़ रुपए की कोकेन जब्त की। ड्रग्स को चॉकलेट बॉक्स और सुनशने रैपर में छिपाया गया था। इस मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन समाप्त, सामान्य स्थिति बहाल। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में चले प्रदर्शन खत्म हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सीएसएमटी स्टेशन खाली कर दिया। सरकार ने वार्ता के लिए समिति गठित करने का आश्वासन दिया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम तेज, 2026 तक पूरा होगा। एनएचएआई ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के 2026 तक पूरे होने की घोषणा की। इस परियोजना से यात्रा समय घटकर मात्र 1 घंटा रह जाएगा। परियोजना की लागत 4,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। पीलीभीत में 57.89 लाख की साइबर ठगी का भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 57.89 लाख रुपए की ठगी करने वाले 5 सदस्य गिरफ्तार। ठगों ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को निशाना बनाया। नोएडा में सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा की मांग तेज। नोएडा के उद्योगपतियों ने सरकार से सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की अपील की। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की मांग उठी। इससे औद्योगिक लागत कम होगी और पर्यावरण को लाभ होगा। बेंगलुरु में सांप के काटने से टेक प्रोफेशनल की मौत। बेंगलुरु में 41 वर्षीय एक टेक प्रोफेशनल की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। सांप उनके जूते में छिपा था। घटना ने शहर में सतर्कता बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। लखनऊ में विजिलेंस ने घूसखोर अधिकारी की संपत्ति की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ने उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच शुरू की। गुना में पुलिस कांस्टेबल की क्रूरता, ठगी के शिकार को जलाया। मध्य प्रदेश के गुना में एक पुलिस कांस्टेबल ने ठगी के शिकार को जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर जांच शुरू की। मेरठ में बंदरों का आतंक, महिला घायल। मेरठ के हर्रा नगर पंचायत में बंदरों के हमले से एक महिला घायल हो गई। स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में खराबी, आपात लैंडिंग। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग करानी पड़ी। 161 यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। पायलट ने समय रहते इमरजेंसी मैसेज भेजा। भारत की जनसंख्या बूढ़ी हो रही, युवा आबादी में गिरावट। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। 15 से 34 आयु वर्ग में लगातार कमी दर्ज की गई। ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे के लिए चुनौती है। बीसीसीआई ने बढ़ाई जर्सी स्पॉन्सरशिप के दाम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जर्सी स्पॉन्सरशिप की दरों में भारी वृद्धि की। ये कदम बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए उठाया गया। नए रेट से प्रायोजकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। क्रिकेट प्रशंसकों ने इसे सकारात्मक कदम बताया। एशिया कप हॉकी, भारत ने थाईलैंड को 11-0 से रौंदा। एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार शुरुआत की। थाईलैंड को 11-0 से हराकर भारत ने दमदार प्रदर्शन दिखाया। प्रशंसकों में उत्साह की लहर है। नोएडा में पहलवानों ने बारिश में दिखाया दम। नोएडा में भारी बारिश के बीच कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने उनके जज्बे की तारीफ की। आयोजकों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अलीगढ़ में पार्किंग व्यवस्था के लिए निरीक्षण। अलीगढ़ में नगर आयुक्त और पार्किंग समिति ने शहर की पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। क्वारसी चौराहे से कमिश्नरी साइट तक समस्याओं का जायजा लिया गया। नए पार्किंग स्थल विकसित करने की योजना है। काशी में डॉक्टर मालविका ने लिखी नई कहानी। काशी की डॉक्टर मालविका ने अपनी किताबों में काशी की सांस्कृतिक विरासत को उकेरा। उनकी नई किताब को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा।
ये किताब काशी की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। जीएसटी सुधारों से सरकार को 3700 करोड़ का नुकसान। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी सुधारों से सरकार को 3700 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। ये आम आदमी को राहत देने के लिए उठाया गया कदम है। बूंदी में रोडवेज बस ने युवक को रौंदा। राजस्थान के बूंदी में एक रोडवेज बस ने तंबाकू लेने में व्यस्त ड्राइवर की लापरवाही से युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। एचडीएफसी बैंक से होम लोन के लिए नया नियम। एचडीएफसी बैंक ने 70 लाख रुपए के होम लोन के लिए न्यूनतम मासिक वेतन और सिबिल स्कोर की जानकारी दी। ये नियम ग्राहकों के लिए लोन प्रक्रिया को आसान बनाएगा। राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधिमंडल बस्तौरा नारंग पहुंचा। मेरठ के बस्तौरा नारंग में राष्ट्रीय लोक दल का प्रतिनिधिमंडल स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के लिए पहुंचा। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार शुरुआत की। सुमित और नीरज ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी की। यह 27 अगस्त से लागू होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे व्यापार असंतुलन को ठीक करने का कदम बताया। श्रीलंका में बस हादसा, 15 की मौत। श्रीलंका में एक बस 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। हादसा खराब सड़क और चालक की लापरवाही से हुआ। बचाव कार्य में सेना को लगाया गया। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से एससीओ शिखर सम्मेलन होगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 से अधिक वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेंगे। भारत के पीएम मोदी और रूस के पुतिन भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, भारत ने भेजी मदद। अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। भारत ने 21 टन राहत सामग्री भेजकर दरियादिली दिखाई। बचाव कार्यों में भारतीय टीमें सहायता कर रही हैं। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ट्रंप ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की। उन्होंने भारत के साथ व्यापार को एक तरफा आपदा करार दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया। लंदन में भारतीय मूल की रेस्तरां मालिक ने मचाया धमाल। लंदन में भारतीय मूल की एक रेस्तरां मालिक ने अपने अनूठे व्यंजनों से तहलका मचा दिया। उनकी रेस्तरां को मिशेलिन स्टार के लिए नामांकित किया गया। ये भारतीय संस्कृति का वैश्विक स्तर पर सम्मान है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की चीन यात्रा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दुर्लभ चीन यात्रा शुरू की। वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ये यात्रा वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा रही है। नाटो ने इस मुलाकात पर चिंता जताई। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने पुतिन से की मुलाकात। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने भारत रूस संबंधों का सम्मान करते हुए सहयोग की बात कही। ये मुलाकात एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले हुई। जापान में पीएम मोदी की यात्रा, क्वाड पर जोर। पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान क्वाड को हिंद प्रशांत में शांति का आधार बताया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। भारत और जापान ने रक्षा और व्यापार समझौतों पर चर्चा की।